बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो भी हमारे साथी कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं, बिल्कुल डीपली बताएंगे और मंडल कवि बताएंगे आपको। और जो इनका पहला तार सप्तक है, दूसरा तार सप्तक है, तीसरा तार सप्तक है, चौथा तार सप्तक है, जहां से लगातार प्रश्न बनते हैं साथियों, आपको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। बस प्यारे साथियों, आपको वीडियो पर बने रहना है। तो हमारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, नोट करना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 कुल मिलाकर के दोस्तों इन्होंने हिंदी साहित्य में मात्र मात्र कितने 35 वर्षों तक, ठीक है, 35 वर्षों तक मात्र इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की। कितने वर्षों तक? 35 वर्षों, 1850 से लेकर के 1885। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु क्या है? भारतेंदु क्या है दोस्तों? यह इनकी उपाधि है। क्या है? यह इनकी उपाधि है, ठीक है। और यह आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के, नोट करना, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है, पितामह कहे जाते हैं, ये पितामह है। और इसके बाद जो इनका नाटक है, जो पहला नाटक है वह है विद्या सुंदर। क्या है? विद्या सुंदर। नोट करना, आज आपको हम ऐसी चीज बताएंगे दोस्तों। और भारतेंद्र युग के जो विभिन्न नाम हैं, ठीक है, भारतेंद्र युग के जो विभिन्न नाम हैं, थोड़ा सा हम नामों के बारे में चर्चा करेंगे। है क्या क्या नाम है इन्होंने? पुनर्जागरण काल किसने कहा? नगेंद्र ने कहा दोस्तों। क्या है? आओ हम देखते हैं। आपको इस प्रकार से दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन पुनर्जागरण काल। नोट करना, ठीक है, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यह पूछा भी जाता है, ठीक है, बार बार यह पूछा भी जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल किसने कहा दोस्तों? इसको कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र। बहुत ही, इसको कहा था डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कौन है भाई? डॉक्टर नगेंद्र जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया है, लिखा नहीं है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया है मात्र। क्या किया है? हिंदी साहित्य के इतिहास का, हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया है, ठीक है। और सबसे बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास इनका है, इसका डॉक्टर नगेंद्र का, ठीक है। तो भारतेंदु, जो कि भारतेंदु इनकी उपाधि है, भारतेंदु को पुनर्जागरण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। प्रथम उत्थान काल किसने कहा इसको? दोस्तों नोट करना, प्रथम उत्थान काल, प्रथम उत्थान काल। मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं, यह चीजें आपको दोस्तों ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। किसने कहा? आरसी शुक्ला ने कहा। आरसी शुक्ला कौन है? आरसी शुक्ला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी शब्द सागर के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा है, ठीक है, 1929 लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। एक क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, पुनर्जागरण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया है, लिखा नहीं है दोस्तों। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया, प्रथम उत्थान काल किसने कहा? आरसी शुक्ला ने कहा। किसने कहा? आरसी शुक्ला ने कहा। अगला देखते हैं निबंध, अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा है निबंध। क्या है? निबंध काल। निबंध काल किसने कहा? दोस्तों इसको भी नोट करना, निबंध या फिर निबंध काल या फिर निबंध समीक्षा काल, पृथ्वी या फिर निबंध काल या फिर निबंध समीक्षा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, निबंध समीक्षा काल। ये हमारे हैं पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ। नोट करना, ये हमारे हैं पृथ्वीनाथ, पृथ्वीनाथ, पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ, कुलश्रेष्ठ हैं, ठीक है, इन्होंने कहा था, ठीक है। तीसरा है, और अगला हमारा है वर्तमान काल। किसने कहा दोस्तों? वर्तमान काल। नोट करना, वर्तमान काल, वर्तमान काल,
ये क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल किसने कहा था? मिस्र बंधु ने कहा था। किसने कहा था? मिस्र बंधु। मिस्र बंधु। मिस्र बंधु कौन है? वही गणेश बिहारी श्याम बिहारी। ठीक है, गणेश बिहारी श्याम बिहारी हमारे। इसको वर्तमान काल किसने कहा था? मिस्र बंधु ने कहा था। और नवजागरण काल किसने कहा था? रामविलास शर्मा। और यहाँ चलते हैं, नवजागरण काल किसने कहा था? नवजागरण काल, नोट करना, नवजागरण काल। नवजागरण काल किसने कहा था? नवजागरण काल रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा कहा था। साथियों, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट ऐसे इसको याद करना है, कोई यहाँ ट्रिक नहीं चलेगा। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग को किन किन नामों से जाना जाता है, यहाँ पर आपको नोट करना होगा। ठीक है दोस्तों, नवजागरण काल किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा था। और इसके बाद नाटक काल किसने कहा था? नाटक काल। नाटक काल किसने कहा था? इसको भी नोट करो। नाटक काल किसने कहा था? नाटक काल कहा था सुमन राजे। किसने कहा था? सुमन राजे। ये सुमन राजे कौन है भाई? सुमन राजे कौन है? सुमन राजे हैं जिन्होंने इस चौथे तार सप्तक की एकमात्र महिला है, यहाँ नोट कर लीजिए, चतुर्थ चतुर्थ तार सप्तक, चतुर्थ तार सप्तक। ठीक है, चतुर्थ तार सप्तक की एकमात्र महिला है कौन? चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1979 में हुआ था। ये सब प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन से 5 प्रश्न बन रहे हैं। नाटक काल किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो भारतेंदु युग है उसको नाटक काल किसने कहा? सुमन राजे ने कहा। सुमन राजे कौन है? ये चतुर्थ तार सप्तक की एकमात्र महिला है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था। और इसके बाद भारतेंदु काल किसने कहा? अगला आ जाओ, भारतेंदु काल किसने कहा? भारतेंदु काल। ठीक है, ये है भारतेंदु काल। भारतेंदु काल किसने कहा? भारतेंदु काल किसने कहा था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। किसने कहा था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कहा था। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न बन गया दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा हो गया भारतेंदु युग का नामकरण। क्या हो गया? भारतेंदु युग के विभिन्न नामकरण ये विभिन्न लेखकों के द्वारा बताए गए हैं। अगला हम चलते हैं, जो हमारे ब्रजभाषा की बृहत्त्रयी है। क्या है? ब्रजभाषा की बृहत्त्रयी। नोट कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपको लिए ढूंढ के लाए। ब्रजभाषा है। ठीक है, ये ब्रजभाषा के हैं बृहत्त्रयी है। ठीक है, बृहत्त्रयी का मतलब होता है 3 है। ये ब्रजभाषा की बृहत्त्रयी है। कौन कौन है भाई? कौन कौन है ब्रजभाषा के बृहत्त्रयी? आ जाओ यहाँ देख लेते हैं ब्रजभाषा के बृहत्त्रयी। ब्रजभाषा के बृहत्त्रयी में दोस्तों कौन कौन है? ब्रजभाषा के बृहत्त्रयी में हमारे हो गए, पहले हमारे हो गए भारतेंदु है, दूसरा हमारा है रत्नाकर। ठीक है, पहले हमारे हो गए भारतेंदु। नोट कर लीजिएगा, ये ब्रज पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से ब्रजभाषा के बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, ये भारतेंदु हो गए। ठीक है, और इसके बाद हमारे भारतेंदु हो गए, दूसरा हमारा हो गया रत्नाकर हो गए। क्या हो गए? रत्नाकर। ये रत्नाकर भी है, ब्रजभाषा के बृहत्त्रयी में है। भारतेंदु भी पहले अपनी रचनाओं को ब्रजभाषा में ही लिखते थे। और अगले हमारा है सत्यनारायण कवित्त। अगले हमारे कौन है? सत्यनारायण। नोट करना, सत्यनारायण कवित्त। ये भी आपका प्रश्न बन गया साथियों। क्या प्रश्न बन गया? ब्रजभाषा के बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो नहीं है, जब इस याद रहेगा तभी तो नहीं को आप निकाल पाओगे। अगला हमारा है मंडल कवि। बहुत बेहतरीन आपके लिए ढूंढ के लाया हूं दोस्तों प्रश्न। क्या है? ये मंडल कवि। मंडल कवि का मतलब क्या हुआ? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक मंडली थी, कुछ कवियों की एक मंडली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ कवियों की एक मंडली थी। उस मंडली में कौन कौन कवि शामिल थे? आओ देखते हैं। राधाचरण गोस्वामी। नोट करना साथियों, नोट करना, राधाचरण। ये है राधाचरण गोस्वामी। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन मंडल कवि में शामिल नहीं है, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी।
राधाचरण गोस्वामी हो गए। दूसरा हमारा हो गए प्रेम घन, प्रेम घन नोट करना, प्रेम घन। तीसरा हमारा हो गए भारतेंदु, तीसरा हमारा हो गए भारतेंदु। अगला हमारा हो गए पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण, ठीक है, पंडित प्रताप नारायण, ये हमारे हो गए पंडित प्रताप नारायण मिश्र, नोट करना। अगला हमारा हो गए बाल कृष्ण भट्ट, अगला हमारा हो गए बाल कृष्ण भट्ट, नोट कर लीजिएगा बाल कृष्ण भट्ट। अगला हमारा हो गए बाल कृष्ण भट्ट। और उसके बाद हमारे हो गए जगमोहन सिंह, कौन हो गए जगमोहन सिंह, ये हमारे हो गए जगमोहन सिंह, ठीक है, ये हमारे हो गए जगमोहन सिंह। दोस्तों इस प्रकार से आपको नोट करना है। राधाचरण गोस्वामी हो गए, प्रेमघन हो गए, भारतेंदु हो गए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए और जगमोहन सिंह हो गए। इसके बाद हमारे हैं लाला श्रीनिवास हैं, ठीक है, इसके बाद हमारे हैं लाला श्रीनिवास। इस प्रकार से आपको कंठस्थ रखना है, ये लाला श्रीनिवास हैं। और इसके बाद हमारे ये हैं तोताराम, ठीक है। इतने सारे कवि मंडल कवियों में शामिल हैं। एक और छूट रहे हैं पंडित केशव भट्ट, पंडित केशव भट्ट। अब पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन मंडल कवि में शामिल नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मंडल कवि में शामिल नहीं है, तो नोट करना। ये हमारे राधाचरण गोस्वामी हो गए, प्रेमघन हो गए, ठीक है, भारतेंदु तो है ही, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हो गए, ठीक है, 4 हो गए, 5 और 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए। तो इतने सारे हमारे कौन है भारतेंदु की जो मंडली थी, इतने सारे कवि इसमें हैं, ठीक है। एक इसमें और छूट रहा है, हमको लग रहा है कि अंबिका दत्त व्यास भी हैं दोस्तों। क्या है अंबिका दत्त व्यास, यह भी इनकी मंडली में शामिल थे। किसकी? इनकी मंडली में शामिल थे। तो ये हमारे हो गए मंडल कवि। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज आपको बताएंगे प्रथम तार सप्तक, जो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रथम तार सप्तक और द्वितीय तार सप्तक। क्या है प्रथम तार सप्तक? आओ देखते हैं भाई। प्रथम तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक कब हुआ था? 1943, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं है। दोस्तों हमने एक ट्रिक बनाया है, बहुत आपके लिए बेहतरीन और लाजवाब ट्रिक बनाया है। क्या बनाया है? बिल्कुल याद करने लायक है। क्या बनाया है दोस्तों? गाने, ठीक है, गाने प्रभा गिराए, बस इतना ही आपको याद करना है। इसमें 3 अक्षर दोस्तों यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 3 2 5 और 2 यहाँ हो गए 7। और यही हमको लिखना भी है 6 + 1 यानी कि 6 कवि है और एक हमारे हो जाएंगे भारतेंदु। आ जाओ भाई, गाने पर क्या है? गाने पे क्या लिखेंगे दोस्तों? गाने पर लिखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसको याद करना पड़ेगा भाई। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं है। ने से हो जाएगा दोस्तों, ने से हो जाएगा हमारे नेमिचंद। ये हमारे कौन है? नेमिचंद जैन हैं, ठीक है, नेमचंद जैन हैं। प्रा से हो जाएगा क्या? प्रा से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रा से जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आपको ध्यान देना है। प्रा से हमारे हो जाएंगे प्रभाकर माचबे, प्रा से हो जाएंगे हमारे प्रभाकर माचबे, प्रभाकर माचबे, प्रा से प्रभाकर माचबे हो जाएंगे, ठीक है, ये माचबे हैं, प्रा से प्रभाकर माचकर। और ये हमारे कौन है? ये भा से हो जाएंगे भारत भूषण अग्रवाल। ऐसे नोट करना है, भारत भूषण अग्रवाल। इस प्रकार से मैंने ट्रिक बनाया है दोस्तों, आपके लिए निश्चित ही हेल्पफुल होगा। अग्रवाल, ये भारत भूषण अग्रवाल हो गए।
आ जाओ यहाँ से भाई, गी से कौन है हमारे, गिरजा कुमार माथुर। गी से हमारे कौन है दोस्तों, यहाँ पर गी से हमारे कौन है, गिरजा कुमार माथुर को नोट करो यहाँ, ऐसे आपको याद करना होगा। गिरजा कुमार माथुर, ये हमारे हैं गिरजा कुमार माथुर, ठीक है, ये हमारे हो गए गिरजा कुमार माथुर। राज से कौन हो जाएंगे, रामविलास शर्मा। राज से कौन हमारे हो जाएंगे दोस्तों, रामविलास शर्मा हो जाएंगे। चलो यहाँ भाई, और राज से हमारे हो जाएंगे रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। देखो यहाँ सातों कवि आ गए, रामविलास शर्मा। और आ से हमारे कौन हो जाएंगे, जो हमारा छोटा आ है, इससे हमारे कौन हो जाएंगे, अज्ञे हो जाएंगे, हमारे कौन हो जाएंगे, अज्ञे। नोट करना, यहाँ हमारे हो जाएंगे अज्ञे। यहाँ पर गिराय में या आना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसको थोड़ा सा ट्रिक को बनाने के लिए हमने इसको यहाँ आ लिखा है, ये हमारे हो जाएंगे अज्ञे। तो आपको इसको गाते गाते हाँ याद कर लेना है, और अगर ये नाम नहीं भी याद रहते हैं तो इस ट्रिक से आप पकड़ लोगे कि प्रथम तार सप्तक में कौन कवि नहीं है। इस तरह से प्रश्न बनाता है दोस्तों, सब टीजीटी लेवल के हैं, पीजीटी लेवल के हैं, जीआईसी लेवल के हैं, नेट लेवल के हैं, जीआरएफ लेवल के हैं, प्रोफेसर लेवल के प्रश्न। ये वनडे एग्जाम के लिए नहीं, टीटी वाले बच्चे इसको मत पढ़ें, टीटी वालों के लिए मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। नोट करना, गाने प्रभा गिराए, या फिर दोस्तों अगर आपको कोई ट्रिक लगता है, इससे बेहतर अगर आपको कोई ट्रिक लगता है तो आप वहां से भी बना सकते हैं, क्योंकि गाने भी हमने सुना है, प्रभा भी हमने सुना है, और गिराए भी हमने सुना है, तो इसीलिए मैंने इसको गाने प्रभा गिराए कर दिया। गा से हमारे गजानन माधव भुक्तिबोध हो गए, ने से हमारे नेमचंद जैन हो गए, प्रा से हमारे प्रभाकर माचवे हो गए। दोस्तों अगर नाम भी नहीं याद है, अगर यहाँ को ट्रिक याद है तो आप इसी ट्रिका से ही पकड़ लोगे। भा से हमारे हो गए भारत भूषण अग्रवाल, जो कि जो पहले तार सप्तक में है वह दूसरे में नहीं है, जो दूसरे तार सप्तक में है वह तीसरे में नहीं है, जो तीसरे तार सप्तक में कवि है वह चौथे में नहीं है। चारों तार सप्तक में अलग अलग कवि हैं, ठीक है। गिराय का मतलब हो गया गिरजा कुमार माथुर, पहला अक्षर। रा का मतलब हो गया रामविलास शर्मा, और आ का मतलब हो गया अज्ञे। दोस्तों हमें निश्चित ही या मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब हम इसको आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। हम चलते हैं अगले पेज पर, अगला आपको बताएंगे दूसरा तार सप्तक, बाकी तीसरा और चौथा अगले वीडियो में बताएंगे। दूसरा तार सप्तक हमारा कब हुआ था, 1951। दूसरा तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक साथियों मेहनत करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। दूसरा तार सप्तक 1951, ठीक है। दूसरा तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक का दोस्तों हमने ट्रिक बनाया है आपके लिए, बेहतरीन ट्रिक और जानदार ट्रिक बनाया है। क्या बनाया है भाई, आ जाओ। दूसरा तार सप्तक में हमने ट्रिक बनाया है हसन भवानी धरस, दोस्तों ठीक है। आ जाओ यहाँ, हसन, हसन ये सलीफा वाला सा है, ध्यान देना, सलीफा वाला सा है। हसन भवानी, हसन भवानी धरस, यहां भी सलीफा वाला सा रहेगा साथियों, ठीक है, धरस। तो ये भी हसन का भी नाम हमने सुना है, भवानी का भी नाम हमने सुना है, धरस का भी नाम सुना है। दोस्तों जो ट्रिक बनानी चाहिए वह ऐसी हो कि जिन शब्दों को हमने सुना हो, जाना हो, कभी महसूस किया हो। आ जाओ भाई, हा से हम हा से लेते हैं, हरिनारायण हो गए हमारे, हा से हमारे कौन हो गए, हरिनारायण व्यास हो गए। और लिख लेते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं यहाँ पर, हा से हमारे हो गए हरिनारायण, हरिनारायण व्यास। इसी प्रकार से आपको लिखना है। सा से हमारे कौन हो गए भाई, सा से हमारे कौन हो गए, शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर, ठीक है, ये हमारे हो गए शमशेर बहादुर। ऐसे ही आपको याद करना है दोस्तों, ऐसे मैंने भी याद किया है कि शमशेर बहादुर सिंह हो गए। और कोई तरीका नहीं है दोस्तों, कोई तरीका नहीं है याद करने का, ठीक है, कोई भी तरीका और इसके अलावा नहीं है। ना से हमारे हो गए, ना से हमारे हो गए नरेश मेहता, ना से हमारे हो गए नरेश मेहता, कौन हो गए, नरेश मेहता। अब देखो तीन कभी हमारे आ गए ना, एक एक अक्षर पकड़ना है। अगर आपको इनका नाम भी नहीं याद है तो अगर आपको ट्रिक भी याद है तो यहाँ से भी आप पकड़ लोगे। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन
दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। अपन निगेटिव में पूछता है, आपको 3 चीजों की जानकारी चाहता है कि आपको 7 कवियों के बारे में जानकारी है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं है। वो जमाना गया जो डायरेक्ट में पूछा जाता था। ये भवानी कौन है? भवानी तो भैया सीधे रख दिया है हमने, ये भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ठीक है, ये हमारे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। हमने इनको सीधे रख दिया क्योंकि हमारा ट्रिक अच्छे से बन नहीं रहा था, तो हमने लिख दिया भवानी प्रसाद मिश्र। धरस, ठीक है, धरस में जाते हैं भाई। धरस में हमारे हैं सोच, तुम ये तो इनको जान ही रहे हो भाई, ये धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती, ये हमारे हो गए धर्मवीर भारती, बहुत अच्छा आपके लिए। और इधर से हमारे हो गए रघुवीर सहाय। कौन हो गए दोस्तों? रघुवीर सहाय। लो भाई यहाँ रघुवीर सहाय हो गए, ठीक है, रघुवीर सहाय हो गए। कितने कवि हमारे हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक अभी छूटा है, एक छूटा है सलीफा वाला, सलीफा वाला सा। इसमें हो गए हमारे, इसमें हमारे हो गए शकुंतला माथुर। इसमें हमारे हो गए दोस्तों शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर, क्योंकि हमारी फीमेल हैं, शकुंतला माथुर हो गए। अब दूसरे तार सप्तक में, दूसरे तार सप्तक की हमारी क्या है? एकमात्र कवित्री हैं। दूसरे तार सप्तक की एकमात्र कवित्री शकुंतला है। तीसरे तार सप्तक में कीर्ति चौधरी हैं। चौथे तार सप्तक में सुमन राजे हैं, जिन्होंने भारतेंदु युग को नाटक नाटक काल के नाम से विभूषित किया था। दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो है दूसरे तार सप्तक का ट्रिक हो गया। मैंने आपको आज पढ़ा दिया मंडल युग, भारतेंदु युग के मंडल युग, ब्रज भाषा के बृहत्त्रयी पढ़ा दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ एक बात रिपीट कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे प्रथम तार सप्तक के कवि हो गए। प्रथम तार सप्तक प्रश्न बनाएगा दोस्तों कि प्रथम तार सप्तक की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम तार सप्तक की स्थापना 1943 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं है? तो ट्रिक को दिमाग में रखो, या तुम आप अपने ट्रिक बना सकते हो, अपने ट्रिक बना लो। गाने प्रभा गिराए, तो हमको भाई रट गया है। गा से हमारे गजानन माधव मूर्ति बोध हो गए, ने से हमारे नेमचंद हो गए, प्रा से हमारे प्रभाकर माचेबे हो गए, और भा से हमारे भारत भूषण अग्रवाल हो गए, गी से हमारे गिरजा कुमार माथुर हो गए, रा से हमारे रामविलास शर्मा हो गए, और आ से हमारे अज्ञे हो गए। मैं तो अब नहीं भूलूंगा, हमको तो हमेशा याद रहेगा दोस्तों। अगर हमारा ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो इस प्रकार से याद कर लो। अगर आप और कोई सरल ट्रिक बना पाते हैं तो उस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कौन है? मंडल कवि हैं। ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की मंडली, जो उन्होंने मंडली बनाई थी, कुछ कवियों की मंडली बनाई थी, वही हमारे हैं। राधाचरण गोस्वामी हो गए, प्रेमघन हो गए, भारतेंदु हो गए, पंडित प्रताप गणेश हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास हो गए, तोताराम हो गए, मृगादत्त व्यास हो गए, पंडित केशव राम भट्ट हो गए, ठीक है। अगला हमारा है ये ब्रज भाषा के बृहत्त्रयी हैं। ब्रज भाषा के बृहत्तर साहब, ये तीनों कवि ब्रज भाषा में पहले रचनाओं को लिखते थे। भारतेंदु भारतेंदु और ये रत्नाकर हो गए, और ये सत्यनारायण कवित्व हो गए, ठीक है। ये हमारा क्या है? नवजागरण काल। नवजागरण काल किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। पूछ लेगा ना कि निम्नलिखित में से नवजागरण काल किसने कहा? अब इससे आपको 4 नाम दे देगा। जब यह चीज याद रहेगी तभी तो आप कर पाओगे, इसको आपको अलग अलग याद करना पड़ेगा, ठीक है। नाटक काल किसने कहा? सुमन राजे ने कहा। सुमन राजे कौन है? एक चतुर्थ तार सप्तक की एकमात्र कवित्री हैं। कब चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था? 1979 में हुआ था, 1979 में हुआ था। भारतेंदु काल किसने कहा? लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने कहा, ठीक है। अगला हमारा है पुनर्जागरण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। प्रथम उत्ताल काल किसने कहा? आशीष शुक्ला ने कहा। आशीष शुक्ला कौन है? इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र कौन है? इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया है, तो लिखा नहीं है, ध्यान करना। निबंध समीक्षा काल किसने कहा? पृथ्वीनाथ कुल श्रेष्ठ ने कहा। और वर्तमान काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा। इस प्रकार से मेरे प्यारे आपको तैयार करना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है, कि 1850 से 1885 कुल मिलाकर के उन्होंने 35 वर्ष की हिंदी साहित्य की सेवा की दोस्तों। तो इनकी भारतेंदु क्या है? इनकी उपाधि है, और ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनका जो नाटक है विद्या सुंदर है। तो दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे लाइक कर लो, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको हम हमेशा देते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट के माध्यम से और चीजें जाननी है तो उसको बताना, या फिर आपको
और अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। इच्छा आपकी। धन्यवाद।